सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए जल्दी से जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वोकैब जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में, दैट मीन्स कि 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ही आप इन सारे वोकैब को पढ़ लीजिएगा, आपके अंदर एक खुद से एनर्जी क्रिएट होगा, क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि आखिर पीछे के साल में किस तरीके के वर्ड्स और खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। क्या बहुत ज्यादा टफ पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मॉडरेट या बहुत ज्यादा लो लेवल का, या फिर ट्रेडिशनल्स पूछे जाते हैं। तो आप पाएंगे कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं या जैसे पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही वर्ड्स पूछे भी जाते हैं, और ये रेगुलर। और आपको अभी हम 2 या 3 शिफ्ट का ही दिखा पा रहे हैं, यदि सारे शिफ्ट को हम दिखाएंगे एक साथ तो आप पाएंगे कि एक ही साल में बहुत सारे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो रिपीट करके पूछा गया है। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में है और मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आज के इस जर्नी में देखेंगे प्रीवियस ईयर के वर्ड्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करें, इजाजत है आप सबों का। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपके सामने वर्ड क्या लिखा हुआ है? ग्राफ्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्राफ्ट। बोलिए। हाँ, गुटखा वगैरह कुछ नहीं खाना है, बोलना है ग्राफ्ट। ठीक है, क्या बोलना है? ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है? आप ये एक वर्ड सुने होंगे, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो आप अपने नजदीक वाले नर्सरी में चले जाइए, जहां पे छोटे छोटे पौधे, फूल के पौधे या फिर फ्रूट्स के जो पौधे होते हैं उसको तैयार किया जाता है। वहां पे जाएंगे तो वहां पे ये वर्ड दिख जाएगा, और उस वाले जो नर्सरी में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उससे पूछिएगा, सर ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है? तो बोलेगा कि सर हम लोग ना कोई भी बड़े प्लांट को काट करके, उसके टहनी को काट करके अलग से खाद या गोबर में डाल करके पौधे को तैयार करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। और यहां पर भी आप पढ़ करके देखिए, यहां पर भी पढ़ करके देखिए, यही वर्ड देखने को मिला होगा, ग्राफ्ट। देखिए यही चीज है, सेम चीज है, इसका भी वही मतलब होगा। अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। सर्जिकली का मतलब होता है जिसमें आप कुछ चीजें ऐड करके कुछ इसका इस तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि वो एक नया प्लांट बन जाए, और इसी को बोलेंगे ग्राफ्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेरी। वेरी का क्या मतलब होता है? जब ना वेरी, जब आप बहुत ज्यादा थके हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा थक हार के घर आते हैं, तो उस तरीके की जो थकावट होती है उसे आप बोलेंगे वेरी। उसे आप क्या बोलेंगे? वेरी। एक्सट्रीम टायर्डनेस, काफी ज्यादा थका होना, वेरी। उसे क्या बोलेंगे? वेरी। आप बोलिए, आई एम फीलिंग वेरी, मुझे बहुत ज्यादा थकावट लग रही है, उसे क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग वेरी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट किस तरह का व्यक्ति होता है? नार्सिस्ट होता है वैसे व्यक्ति जो खुद से ज्यादा प्यार करे, खुद के बारे में ज्यादा सोचे, दूसरा कहीं भी चले जाए कोई मतलब ना हो, अपने आप में खुश रहे, अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक करे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? नार्सिस्ट। जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखें तो क्या बोलेंगे? अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ। खुद के प्यार में व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नार्सिस्ट। और हर किसी को खुद से ही प्यार होना चाहिए। यदि आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको प्यार करना शुरू करेगा। यदि आप खुद से लाइक नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो दुनिया वाले भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सब क्या है? आप सब नार्सिस्ट हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है ओमिनस। ओमिनस क्या होता है? ओमिनस को बोले ना तो इसे बोलते हैं हम लोग अपशगुन। क्या बोलेंगे इसे? अपशगुन। और अपशगुन का क्या मतलब होता है? सर जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं लेकिन ये पता चल जाता है या फिर ऐसा हम लोग भावनाएं क्रिएट होने लगती है कि कुछ गड़बड़ होगा, कुछ खराब हो जाएगा, वैसे वाले भावनाएं को आप क्या बोलते हैं? अपशगुन। उसे क्या बोलते हैं? अपशगुन। जैसे लोग को ये मानना होता है ना कि जब कहीं पे वो जा रहा होता अपनी जर्नी पे और अचानक से बिल्ली रास्ता काट दे तो उसे क्या बोलते हैं? ये तो अपशगुन है। या फिर कोई बच्चा उसे टोक दे
कहाँ जा रहे हैं, तो उसे क्या मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। इसका मतलब हमारा आने वाला या फिर हमारा जो फ्यूचर का टास्क होने वाला है वो खराब हो जाएगा, वो बैड हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे आप अपशगुन। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब भावनाएं अंदर से, दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ खराब होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है, उसे आप बोलेंगे ओमिनस। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरा। क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा बना है वर्ड फ्लावर से, और फ्लावर कोई जानवर नहीं बल्कि एक प्लांट देता है ना, प्लांट में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लावर। इसीलिए फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कोई भी पर्टिकुलर रीजन में रिलेटेड जो प्लांट्स होंगे, जो पेड़ पौधा होगा, उस सारे डाइवर्सिटी को आप क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोरा। यहाँ पे एक ही तरह का प्लांट नहीं होगा, यहाँ पे हर तरह का मिसलेनियस प्लांट होगा, सभी तरह के प्लांट्स का मिलावट होगा, डाइवर्सिटी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर वर्ड है अब्रीजमेंट। क्या है, अब्रीजमेंट। आपको हम बोले ना कि इस ब्रिज को देखिए, जहां पर भी ब्रिज आपको दिखेगा वर्ड में, वहां पर आपको कहीं ना कहीं कोई चीज को छोटा करते हुए, शॉर्टन करते हुए, कम करते हुए एक सेंस आएगा। तो यहां पर भी क्या है, अब्रीजमेंट। ब्रिज आया, इसका मतलब छोटा होगा। क्या चीज छोटा होगा, तो छोटा होगा कोई एक बड़ा वर्क, एक लार्ज वर्क। तो लार्ज वर्क का जो वर्जन होता है, स्मॉल वर्जन, शॉर्टन वर्जन, उसी को आप क्या बोलेंगे, अब्रीजमेंट। अब्रीजमेंट का मतलब अ शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, अ शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अब्रीजमेंट। ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितने वर्ड्स को देखे, 6। एक बार मेरे साथ दोहराइए आप लोग, हाँ दोहरा लीजिए। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट का मतलब जोर से, ठीक है। नेक्स्ट वेरी, बोलिए, हाँ। उसके बाद नार्सिस्ट, ठीक है। उसके बाद ओमिनस, फ्लोरा और अब्रीजमेंट। 6 हम लोग पढ़े इस वाले स्लाइड में। अब आगे चलते हैं, और आगे क्या है, आगे 7 नंबर रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई का मतलब होता है अमेंडमेंट करना, अमेंड करना, चेंज करना, लेकिन चेंज करके सही करना, करेक्ट करना। तो एडजस्ट और मेक राइट, कोई भी चीज को सही कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और संशोधन करते हैं उसको सुधारने के लिए, ना कि उससे बिगाड़ने के लिए। तो सही करने का सेंस जब आएगा, वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे, रेक्टिफाई करना, संशोधन करना। ठीक। इसके बाद है वेन। वेन क्या होता है, वेन होता है ना जब कोई व्यक्ति अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन रखे कि आई एम द बेस्ट, हम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है इस दुनिया में, हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई और नहीं है, हम ही सबसे ज्यादा तेज है, हमसे ज्यादा तेज और कोई नहीं है, इस तरह का कोई सेंस रखे अपने आप को लेकर के, तो वैसे व्यक्ति का जो सेंस होता है, एक्ट होता है, उस तरह का जो शोइंग नेचर होता है, उस नेचर को आप क्या बोलेंगे, वेन। उसे क्या बोलेंगे, वेन। तो हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, अपने जो उसका अपीयरेंस होता है कि वो कैसा दिखता है, उसको लेकर के, उसके एबिलिटीज को लेकर के, उसके वर्थ को लेकर के, उसके अंदर की कितनी कैपेसिटी है या फिर उसके पास कितना धन है, उसको लेकर के यदि वो दिखाता है और ऐसा दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा हम ही है, तब वैसे शोइंग नेचर को क्या बोलेंगे, बोलेंगे आप वेन। इसके बाद है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स ऐसा दिन होता है या फिर ऐसा डेट होता है जिस डेट को आपको दिन और रात लगभग सेम ड्यूरेशन का, सेम टाइम टेकिंग का मिलता है, उसे आप बोलेंगे इक्विनॉक्स। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, बराबर लेंथ की जो डे और नाइट होता है उसे आप क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। इसके बाद है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है, वर्सेटाइल का मतलब होता है, जैसे देखिए अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, मोबाइल खोल करके बगल में क्या कर रहे हैं, बगल में आप और भी काम कर रहे हैं ना, नहीं नहीं इधर आ जाइए, इधर इधर सामने देखिए। इसका मतलब आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं, डिफरेंट वर्क्स कर रहे हैं, और डिफरेंट वर्क्स में आप एक साथ करने की एबिलिटी रखते हैं ना, इसीलिए आप लोग बोलेंगे वर्सेटाइल। साथ में कोई लोग गाना भी सुन रहा होगा, है ना, कोई ऐसे भी नालायक होगा जो गाना भी सुन रहा होगा, साथ में फ्री फायर भी खेल रहा होगा और इधर पढ़ भी रहा है,
तो वैसे व्यक्ति को वर्सेटाइल बोलेंगे, लेकिन वो वर्सेटाइल आपकी सक्सेस के लिए नहीं है, आपको सक्सेस के लिए वर्सेटाइल बनना है। ठीक है, तो वर्सेटाइल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो डिफरेंट थिंग्स को एक साथ करने की एबिलिटी रखे, उसे बोलेंगे वर्सेटाइल। उसे क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोगों को वर्सेटाइल बनना है, ताकि आपको लगे कि हाँ हम वर्सेटाइल हैं, कहीं कहलाने लायक हो कि हम वर्सेटाइल हैं। ऐसा नहीं कि हम फ्री फायर खेल रहे हैं तो हम बाइक चलाते वक्त मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, तो वो सब वर्सेटाइल आपको काम नहीं देने वाला है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक्सटेम्पोर। ये एक्सटेम्पोर होता क्या है? एक्सटेम्पोर हो गया एक स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का दिया जाए, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यहां पे खास बात है विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन जो स्पीच तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेम्पोर। जैसे जो टीवी चैनल वाले होते हैं वो एक्सटेम्पोर सेशन रखता है, विदाउट प्रिपरेशन लोगों को बुला करके ले आता है अपने चैनल के ऊपर और वहां पे बहस करवाता है। तो वैसे सेशन को आप क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर सेशन। आपके क्लास में भी कभी कभी अचानक से आपको उठा करके कुछ बोलने के लिए दे दिया जाए तो उसे बोलेंगे आप एक्सटेम्पोर क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर क्वेश्चन। तो एक्सटेम्पोर का मतलब ये होता है विदाउट प्रिपरेशन। नेगोशिएटर, नेगोशिएटर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिचौलिया, बीच में जो आपको ना मेडिटेट करे या फिर मीडिएटर का काम करे, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वैसे व्यक्ति को बोलेंगे नेगोशिएटर। वन हु मेडिटेट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नेगोशिएटर। ये कहां आपको देखने के लिए मिलता है? जब आप मार्केट जाते हैं ना वहां पर, या फिर आपका दिन आने वाला है कि आपको नेगोशिएटर, मीडिएटर से भेंट करने की जरूरत पड़े। कब? समझ रहे हैं आप लोग, है ना? चलिए, तो उसी के लिए जल्दी से सक्सेस प्राप्त कर लीजिए ना, जल्दी से जॉब ले लीजिए, फिर मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मीडिएटर लाएगा अलग अलग ब्रांड का और ब्रांड में से आपको चुनना पड़ेगा। समझे? चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे क्या है? 13 नंबर में क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिमांड या फिर लाउड अपील। जब आप किसी से डिमांड करते हो और काफी जोर से करते कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए तब चाहिए ही, तो वैसे डिमांड को आप बोलेंगे क्लैमर। क्या बोलेंगे? क्लैमर। नेक्स्ट आपके सामने है फिलोलॉजी। फिलो, फिलो का मतलब बनता है लैंग्वेज और लॉजी का मतलब बनता है स्टडी। तो फिलोलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। आप अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं या फिर उसे पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपके अंदर या फिर आप क्या चीज कर रहे हैं? आप कर रहे हैं फिलोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको अलग अलग लैंग्वेज पढ़ना पसंद होता है। अब है आपके सामने असर्बिक। असर्बिक क्या है? शार्प एंड डायरेक्ट। इसे बोलेंगे कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट या फिर ऐसी बात जो तुरंत से आपको चुभ जाए। ठीक है, तुरंत से आपको चुभ जाए। जैसे बोलेंगे हम स्मार्ट है, नहीं तो गंदा है। अचानक से आपके मुंह के ऊपर सामने कोई बोल दिया, वो कैसा बात रहा? एकदम डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपको चुभ भी गया, आपको आपका बेइज्जती भी हो गया। तो वैसे वर्ड को बोलेंगे असर्बिक, या फिर वैसे जो कोई बोलता है सामने से वैसे साउंड को बोलेंगे असर्बिक। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का क्या मतलब होता है? सीरीज ऑफ स्टार्स। स्टार्स के जो ग्रुप बनता है, आप छत पर रह करके देखते होंगे तो बहुत सारे सीरीज आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेगा, उसी पैटर्न को बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन। और वैसे में से कुछ एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं ओरियन, स्मॉल बियर, ये सारे आपके पैटर्न हैं। ये सारे आपके पैटर्न है। पैटर्न किसका? पैटर्न है स्टार्स का। आपको छत पे जाने के बाद ये चीज दिख जाएगा। अब है अमैच्योर। अमैच्योर का क्या मतलब होता है? ऐसे व्यक्ति जो कोई भी काम प्रोफेशनली ना करके अपने प्लेजर के लिए करे, अपने आप को खुश करने के लिए करे, उसमें उसका कोई भी इनकम का ध्येय ना हो, इनकम का कोई टारगेट ना हो, बस इसलिए करे कि उसे उसमें मजा आ रहा है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अमैच्योर। ठीक है, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली, कमाने के लिए नहीं बट फॉर प्लेजर, खुशी के लिए, तो उसे बोलेंगे अमैच्योर। क्या बोलेंगे? अमैच्योर। बोलिए हाँ।
18 आपके सामने क्या लिखा हुआ? वेटरन। वेटरन क्या होता है? एक वैसा व्यक्ति जो अपने फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो, डीप एक्सपीरियंस रखता हो, उसे बोलेंगे वेटरन। जैसे आप सुने होंगे ना जहांगीर के बारे में, ठीक है, जहांगीर के बारे में किस चीज पे बहुत ज्यादा अपना नॉलेज रखता था? मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आप इतिहास भूल गए। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कमेंट करके जहांगीर किस चीज में पारखी था, क्या चीज वो देख करके बता देते थे। ओके, चलिए अब है आपके सामने वेटरन के बारे में आप सीख लिए कि वैसे व्यक्ति, अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो अपने ऑक्यूपेशन में। ऑक्यूपेशन का मतलब जिस फील्ड से वो रिलेट हो। जैसे कोई यदि व्यक्ति राजनीति से है, जैसे लालू यादव, लालू यादव यदि राजनीति से, तो राजनीति की हर पहलू को समझ सकते हैं कि क्या हमारे सामने कौन व्यक्ति कौन सा चाल चलने वाला है, तो उसे बोलेंगे वेटरन। ठीक है, और ये वर्ड आप ना न्यूज़पेपर में कोई भी सेलिब्रिटी को लेकर के या फिर कोई भी पॉलिटिशियन को लेकर के या ऐसे कोई भी क्षेत्र के लोग को लेकर के लिखा हुआ रहता है, तो वहां का मतलब है कि वो उस वाले फील्ड में काफी ज्यादा डीप नॉलेज कंज्यूम किया हुआ रखा हुआ है। अब है आपके सामने नेक्स्ट, एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस का क्या मतलब होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है अभिषेक करना। अभिषेक करना का मतलब, इतना ज्यादा हिंदी तो आप लोग को आता नहीं होगा, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। अभिषेक करना आता है? चलिए ठीक है, सही बात। अभिषेक करना का मतलब होता है कि जब हम इस तरीके से अपने आप को धोते हैं या नहाते हैं कि हम अब पवित्र कहलाएं। क्या कहलाएंगे आप? पवित्र। तो उस वाले स्नान को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अभिषेक करना। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। वॉशिंग वन सेल्फ, यहाँ पे धोने से तो जरूर है, लेकिन किस तरीके से कि आप पवित्र बन जाए। खास करके पूजा पाठ के समय में आपको अभिषेक करने का जरूरत पड़ता है, या फिर कुछ पुण्य वाला काम करने की शुरुआत करते हैं, कुछ नया काम करने की शुरुआत करते हैं, तब आप अपने आप को अभिषेक करवाते हैं। ठीक। अब है नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया का क्या मतलब होता है? नोस्टाल्जिया का मतलब होता है कि अपने पास्ट में चले जाना, वो बचपन के दिन, वो बचपन का जो बोलते हैं ना, दैट इज, हाँ, बचपन का प्यार। वहां पे जाकर के बोलते हैं ना कि एकदम पूरा खो जाते हैं अपने आप को। जैसे अभी गर्मी के सीजन में बताइए, तो जब छोटे थे तो क्या करते थे? क्या करते थे? वही ना, आम के वो काट करके नमक के साथ, मिर्ची के साथ, वाह मजा आ जाता है। तो ऐसी चीजों में भी अब खो जा रहे हैं, तो इसे अब क्या बोलेंगे? नोस्टाल्जिया। क्या बोलेंगे? नोस्टाल्जिया। तो इसका क्या मतलब? अ वेरी एक्सपेंसिव इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लोस्ट कंडीशन। जो आप बिता दिए हैं, जो आपसे दूर चला गया है, उस वाले स्थिति में जाकर के अपने आप को खो देते हैं, दैट इज नॉस्टैल्जिया। उसके बाद मुसोलियम। मुसोलियम क्या होता है? एक ऐसा टॉम, एक ऐसी मकबरा जिस मकबरा को बहुत ही एक्सपेंस तरीके से बनाया गया हो, एक्सपेंसिव हो, इलाबोरेटली हो, इसका मतलब बहुत ही भयानक हो, बहुत ही ज्यादा साज सज्जा के साथ हो, वैसे मकबरा को आप क्या बोलेंगे? मुसोलियम। जैसे जैसे आगरा का ताजमहल। इसके बाद है मिंट। इसके बाद है मिंट, अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड। वो जगह जहां पे कॉइन्स और मेडल्स बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मिंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मिंट। तो आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। मैट्रिसाइड। चलिए तो पढ़ लिए क्या था? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब है, देखिए,
साइड का मतलब होता है किलिंग, साइड का मतलब किलिंग, मारना, किसी को जब मारते हैं तो बोलते हैं साइड। और मैट्री का मतलब होता है मदर, मैट्री का मतलब हो गया मदर। द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस मदर, ठीक है, वंस मदर इसका मतलब कोई भी व्यक्ति खुद के मदर का किलिंग करे तो उसे बोलेंगे मैट्रिसाइड। साइड वाले चैप्टर में आपको हम बताए थे कि मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, उक्सोरिसाइड, ये सुसाइड, ये सारे साइड का क्या मतलब होता है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, सारा साइड एक साथ में आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। तो यहां पे पूछा गया था मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, वंस मदर, कोई व्यक्ति खुद के मां की यदि हत्या कर दे तो उस तरह के एक्ट को बोलेंगे हम लोग, उस तरह के एक्ट को बोलेंगे मैट्रिसाइड। बहुत बढ़िया। अब है लास्ट में कैनल। कैनल क्या होता है? कैनल होता है जहां पे कुत्ते रहते हैं, या फिर बोला जाए कुत्ता का घर, कुत्ता का घर को बोलेंगे हम लोग कैनल। जैसे स्टेबल बोले थे ना, स्टेबल, स्टेबल क्या होता है? स्टेबल होता है, या फिर जैसे हिंदी में स्टेबल बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि वो जगह पे या फिर वो प्लेस जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, या फिर घोड़े का घर, ठीक है। तो कैनल का मतलब होता है द स्मॉल शेल्टर, शेल्टर का मतलब रूम, या फिर बोल सकते हैं कि जगह फॉर डॉग्स, कुत्ते के रहने के जगह को आप क्या बोलेंगे? कैनल। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे जी नहीं। तो आज हम लोग कितने सारे वर्ड्स देख लिए? आज हम लोग लगभग 24 वर्ड्स को देखे। पहला था ग्राफ्ट, वेरी, नार्सिस्ट, ओमिनस, फ्लोरा, अब्रीजमेंट, रेक्टिफाई, वेन, इक्विनॉक्स, वर्सेटाइल, एक्सटेम्पोर, नेगोशिएटर, क्लैमर, philology, acerbic, constellation, amateur, veteran, and ablutions, nostalgia, museum, mint, matricide और कैनल। देखिए वर्ड्स एक भी आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सारे के सारे ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो लगातार कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा रहा है। तो एक बार आपको ना ट्रेडिशनल वर्ड्स को बड़े ही इत्मीनान तरीके से, बड़े ही उसमें कॉन्शियस तरीके से पढ़ लेना है। सारे को एक बार रिमाइंड कर लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपको बहुत सारे वर्ड्स या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले ट्रेडिशनल तरीके से पूछा जाता है, उसका आंसर तुरंत से आप कर पाएंगे। तो आज के लिए हम लोग देखे थे इन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं कि आपके लिए हम लोग जो बैच लेकर के आए हैं उस बैच में आकर के रात 9 बजे मैथ का प्रैक्टिस, सुबह 7 बजे आप ग्रामर का प्रैक्टिस और शाम के 7 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। साथ ही चैप्टर वाइज, मिसलेनियस, दोनों तरीके से आपको तैयार किया जाता है। तो आइए उसमें, और उसमें आप जुड़िए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, और इस तरीके से इतने शिद्दत से कोई आपको पढ़ाने के लिए नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए जय हिंद।